राम राम दर्शकों, आप सबके सहयोग और प्रेम के लिए बहुत थैंक यू। थैंक्स ए लॉट। आप लोग अलग अलग जगहों से मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें शेयर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अपने कमेंट्स डालते हैं। मैं सब के लिए आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आज का टॉपिक एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। देखिए, हमारा जीवन है, परिवार है, काम धंधा है, गृहस्थी है और बस यही हमारी जिंदगी है। इस जिंदगी में मैं एक चीज बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, आप सब लोग स्वीकार भी करेंगे कि हम सभी इन्हीं में से किसी ना किसी समस्याओं में घिरे हुए हैं। किसी को परिवार की समस्या है, किसी को हेल्थ की है, किसी को मनी की है, किसी को फेम की है, किसी को सहयोग नहीं मिलता है, किसी की शादी नहीं होती है, किसी को कैरियर इशू है। ऐसे छोटी छोटी समस्याएं हैं और यकीन मानिए, यदि इन छोटी छोटी समस्याओं का हल हमें मिल जाता है तो यही जीवन हमारा बहुत खुशनुमा हो जाता है। हम जीवन को और अधिकता से एंजॉय करते हैं। वास्तु के ग्राउंड पे एक छोटी छोटी चीजों को यदि हम देखें और इस पॉइंट को आप अपने साथ मैच कीजिए लाइफ में, ये देखिए कि आपको जीवन में किस तरह की कष्ट आ रहा है। हमारे वो व्यूअर्स जिनको लगता है कि लाइफ में नॉलेज का कष्ट है, ज्ञान का कष्ट है, उनको कुछ नहीं करना है। मेरी लास्ट वीडियो देखनी है जिसमें हमने कंपास लगानी बताई थी। उस कंपास लगाने के तरीके से आप जान लीजिए कंपास कैसे लगाना है एंड फाइंड अ नॉर्थ ईस्ट। सिंपल देखिए, यदि नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ आ रही है तो आपको नॉलेज इशू आएगा या हायर एजुकेशन का इशू आएगा, तो आपको नॉर्थ ईस्ट चेक करना है। आपको पता लग गया कि आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, आप नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी कीजिए। हमारे वो दर्शक जो कहते हैं कि सर हमें फैमिली इशू है, हम सब लोग अच्छे हैं, एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी माहौल अच्छा नहीं रहता। या तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसी सिचुएशन है कि लोगों के ना रहते तो एक साथ हैं लेकिन चेहरे जो है वो 4 दिशाओं में रहते हैं या 8 दिशाओं में रहते हैं। तो भाई, ना आप में कमी है, ना आपके परिवार के सदस्यों में कमी है। कमी है आपके भवन के ईस्टर्न पार्ट पे। आपके घर का जो ईस्ट है आप उसको चेक करो, वहां पे कोई टॉयलेट बना हुआ है, वहां पर कोई कूड़ा पड़ा हुआ है या वहां पर कोई गंदगी इकट्ठी है, उसको क्लीन कर दो। आपका ईस्ट ठीक होगा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके घर में वो पहले वाला पॉजिटिव एनवायरनमेंट फिर से शुरू हो गया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको वेल्थ इशू है, पैसा तो आप कमा लेते हैं, लेकिन एक तो है अर्निंग, एक है वेल्थ। अर्निंग तो कमाई है, वेल्थ वो है जो आपके पास है, जो आपके पास इकट्ठा पैसा है, आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको लगता है कि वेल्थ इशू है, तो वेल्थ इशू यदि है, वेल्थ इशू का उल्टा होता है कि आपके खर्चे ज्यादा हैं। जब भी कभी आपका साउथ ईस्ट जोन जो है, यानी जिसको किचन का जोन भी कहते हैं, या मोटा मोटा जहां पे सूर्यदेव होते हैं कुछ 9-10 बजे के करीब, इस तरह से ना आप सिंपलिसिटी से देख लीजिए अपने वास्तु को। अगर वो साउथ ईस्ट जोन आपका गड़बड़ है, वहां पे कुछ स्टोर बना दिया है आपने, या हैवी सामान रख दिया है, या आपने जीना बना दिया है, तो आपका साउथ ईस्ट डैमेज हो गया। साउथ ईस्ट डैमेज होगा तो आपको वेल्थ का इशू आ जाएगा, आपको वेल्थ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बहुत से लोग कहते हैं साहब हमारे साथ तो ऐसा है कि किसी का कितना भी कर ले लेकिन हमें कोई थैंक यू नहीं बोलता। तो भाई, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कलयुग का प्रभाव है, लोग थैंकलेस हैं, लोग कम थैंक यू बोलते हैं। लेकिन मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोग मुझे बहुत थैंक यू बोलते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू। लेकिन लोग आपको भी थैंक यू बोलें, इसके लिए कृपया अपने भवन का दक्षिण यानी कि साउथ देख लो। साउथ डायरेक्शन आपको पता लग चुकी है, मोटा मोटा जहां पे 12 बजे सूर्यदेव की किरणें आती हैं। अगर साउथ डायरेक्शन में आपके वाटर एलिमेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, या नीचा है, या गड्ढा है, एंड ऑफ कोर्स गंदगी, तो हमेशा याद रखना, मैं हर दिशा में बोलने वाला हूं, गंदगी है तो भाई उसको ठीक करो। आप धीरे धीरे देखोगे, देखो कोई भी चेंज ना ऐसे नहीं होगा इमीडिएटली कि आपने किया और कल से रिजल्ट आ जाए। ये वास्तु कला है, ये वास्तु शास्त्र है, ये 2 मिनट्स नूडल नहीं है। लेकिन आप करेंगे इसको और उसको कंटिन्यूटी से सफाई रखेंगे, वहां पे रोशनी रखेंगे हल्की, आप फील करेंगे कि चीजों में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया है और उसके परिणाम स्वरूप आपकी लाइफ बदल रही है। बहुत से लोग मेरे को आके कहते हैं कि साहब हमारी शादी ठीक नहीं चलती, और शादी का समस्या चलती है, या तो शादी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, सिंपली गो टू योर साउथ वेस्ट। आप साउथ वेस्ट को देखो कि भाई साउथ वेस्ट में क्या गड़बड़ झाला किया हुआ है। अगर साउथ वेस्ट में आपने फायर एलिमेंट यानी कि किचन बना दी है तो रिलेशनशिप बहुत खराब, मतलब कि न्यूनतम लेवल पे आ जाएंगे। सबसे खराब जिसे कहते हैं ना, लोएस्ट लेवल आ जाएंगे, उसे हम बोलते हैं समुंदर से भी गहरे हो जाएंगे।
तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो आपको किचन एलिमेंट को वहां पे बैलेंस करना पड़ेगा। आप साउथ वेस्ट ठीक लेके चलो, आप देखोगे कि आपकी मैरिज लाइफ, आपके जो रिलेशनशिप है उनमें सुधार आ गया है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं साहब प्रोफेशन भी ठीक है, वेल्थ भी ठीक है, मैरिज लाइफ भी ठीक है, साहब बच्चों की प्रॉब्लम है। अगर बच्चों की प्रॉब्लम है तो सिंपली आप अपने प्रॉपर्टी के वेस्ट को देखिए, पश्चिम को देखिए। पश्चिम दिशा वो जहां पे सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं। अगर पश्चिम दिशा की एक चीज आप हमेशा याद रखना, गंदी पश्चिम दिशा आपके बच्चों को आपसे दूर ले जाएगी। लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई पश्चिम है तो यहाँ के ओनर तो शनिदेव हैं और शनिदेव गंदगी के भी प्रतीक है, तो ठीक है नो टेंशन चलने दो। नहीं भाई नहीं, अगर आपने पश्चिम को गंदा रखा, आपकी एक चीज और बताता हूं, रहस्य की बात है, पश्चिम दिशा लक्ष्मी जी की भी दिशा है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर पश्चिम गंदा है तो ये आपको प्रॉब्लम देने वाला है, बी केयरफुल अबाउट दिस। बहुत से लोग कहते हैं साहब सब कुछ है लेकिन हमें कहीं से सहयोग नहीं मिलता। मेरे पास एक सज्जन आए, कहते हैं सर मैंने को लोन अप्रूव कराना था, मुझे 4-5 चक्कर लगाने पड़े बैंक के, जहां पे कि कभी मेरे साहब छुट्टी पे थे, सब कुछ काम तैयार था लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ पंगा होता रहा। तो भाई आपको मेंटर्स इशू है। आपको जब भी मेंटर्स इशू होगा, हमेशा अपने घर का नॉर्थ वेस्ट देखो। नॉर्थ वेस्ट आपके घर का डैमेज होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में अगर हवा का स्थान नहीं है, एक चीज और बताता हूं यहाँ पे, मेंटर यानी कि नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपके पितरों का स्थान भी है। पितरों को हम लोग वायु बोलते हैं ना, हवा बोलते हैं ना, तो पितर भी है। पितरों को जल भी बोला, जल पे उनका स्थान निवास है बेसिकली, पर पितर मूल रूप से वायु है, हवा है, तो ये पितृ स्थान भी है। अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में कोई टेंशन है तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा, आपको प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। आप अपने नॉर्थ वेस्ट को करेक्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कैरियर अच्छा नहीं है या कैरियर अच्छा है, बच्चे पढ़ाई पे कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली आप नॉर्थ को देखिए। आपका नॉर्थ आपको बताएगा कि आपका कैरियर और आपके बच्चे पढ़ाई में कैसे जा रहे हैं। ये मैंने एक ब्रॉड व्यू आपको दिया है वास्तुशास्त्र के आधार पे अपने जीवन को इंप्रूव करने का। आप सब लोग अपने अपने भवन का एक नेगेटिव डायरेक्शन चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या नेगेटिविटी है और क्या वो डायरेक्शन से क्लियर हो रही है। मैं वादा तो नहीं करता पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को उसका जवाब दूं। बहुत सिंपल है वास्तु ठीक करना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस ग्राउंड पे चलिए, आप देखेंगे कि जैसी दिशाएं सारी ठीक होती हैं तो प्रभु कृपा ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है, आपके जीवन में कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकॉन जरूर दबाइए। खुश रहें। थैंक यू। हरे राम। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।